भारत की धरती हमेशा से कहानियों की धरती रही है। यहाँ हर चट्टान, हर नदी, हर पहाड़ अपने भीतर हजारों सालों की आवाजें लिए खड़ा है। और इन आवाजों में सबसे ज्यादा जो गूंज सुनाई देती है वह है लोगों के जीने के तरीकों की, उनके सोच की, उनके डर की, उनके सपनों की। इसी धरती पर एक विचार धीरे धीरे आकार लेता है, समय के साथ बदलता। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील राजपूत। बहुत समय पहले, जब न कोई आधुनिक देश था, न सीमाएं थीं, न धर्मों के नाम वैसे थे जैसे आज हम समझते हैं, तब इस विशाल धरती के उत्तर में बहने वाली सिंधु नदी को केंद्र में रखकर एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता उभर रही थी। आज से 5000 साल पहले, यानी लगभग 303 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इस इलाके में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी अद्भुत नगरीय संस्कृतियां विकसित हुई। इन लोगों के पास साफ सुथरी सड़कें थीं, अनाज के बड़े बड़े भंडार थे, नालियों का सुव्यवस्थित नेटवर्क था। लेकिन सिंधु घाटी के लोग अपने तरीके में अलग थे। इन लोगों का जीवन नदी के इर्द गिर्द घूमता था। सिंधु नदी ही उनकी जीविका थी और धीरे धीरे यह नदी उनके भूगोल को ही नहीं, उनकी पहचान को भी आकार देने लगी। उसी समय फारस, ईरान के लोग इस नदी को हिंदू बोलते थे। फारसी भाषा में स का उच्चारण कई बार ह की तरह हो जाता है, इसलिए सिंधु धीरे धीरे हिंदू बन गया। नदी का नाम बदलते बदलते उस पूरे क्षेत्र को हिंद कहा जाने लगा। यानी हिंद मूल रूप से किसी धर्म का नाम नहीं था, बल्कि एक भूगोल था, एक जगह थी, एक धरती थी, एक संस्कृति का इलाका था। बाद में यही शब्द यूनानियों तक पहुंचा और उन्होंने हिंदोस, इंदोस कहा। उन्हीं के प्रभाव में रोमनों ने इस पूरे क्षेत्र को इंडिया कहा। यानी हिंद, हिंदोस, इंदोस, इंडिया, सबके मूल में सिंधु नदी थी। इन लोगों का कोई एक संगठित धर्म न था। जीवन, प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था ही उनका धर्म था, जिसे आधुनिक शब्दों में हम संस्कृति कह सकते हैं। इनकी पूजा किसी एक पुस्तक, पैगंबर या संस्थापक पर आधारित न थी। वे अग्नि, जल, वायु, वृक्षों, पर्वतों, नदियों, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते थे। वे प्रकृति में ही ईश्वर को देखते थे। धीरे धीरे वैदिक संस्कृति विकसित हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे ग्रंथ रचे गए। पर यह याद रखना जरूरी है कि तब भी उन्हें हिंदू नहीं कहा जाता था। वे अपने जीवन मार्ग को सनातन या वैदिक कहते थे, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें भूगोल के आधार पर हिंदू कहने लगी थी। समय आगे बढ़ा। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, जब दुनिया में बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात जैसे महान विचारक अपने अपने क्षेत्रों में उभर रहे थे, तब भारत में भी धर्म और दर्शन के कई मार्ग सामने आए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा। लेकिन बाहर की दुनिया को फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ अंदर कितने दर्शन हैं। उनके लिए ये पूरा इलाका अभी भी हिंद ही था और यहाँ रहने वाले लोग हिंदू ही थे। फारसी शासकों, विशेषकर दारियस प्रथम 585 430 BCE, अपने अभिलेखों में इस क्षेत्र को हिंदू प्रांत के नाम से लिखा। सिकंदर अलेक्जेंडर 330 ईसा पूर्व में जब इस इलाके तक आया, तब यूनानियों ने इसे इंदोस लिखना शुरू किया। फिर यह शब्द दुनिया भर में फैल गया। हिंदू शब्द अभी भी धार्मिक नहीं था, ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी। हिंद की धरती पर रहने वाले की मध्यकाल के शुरुआती दौर में, जब अरब और मध्य एशिया के व्यापारी यहाँ आने लगे, उन्होंने संस्कृत, पाली या प्राकृत में इस क्षेत्र के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को समझा नहीं। उनके लिए आसान शब्द हिंद था। वे जब यहाँ के लोगों को हिंदू कहते थे तो उसका मतलब सिर्फ स्थान होता था, ना कि कोई धार्मिक पहचान। धीरे धीरे समाज बदलता गया। भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम का आगमन हुआ। पहले व्यापारियों के माध्यम से, फिर बाद में कुछ आक्रमणों के माध्यम से। इस दौर में हिंदू शब्द का अर्थ धीरे धीरे एक धार्मिक पहचान की तरफ मुड़ने लगा। मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम लोगों को एक सामान्य श्रेणी में रखते हुए हिंदू कहा। इसीलिए अमीर खुसरो जैसे सूफी कवि, जो 13वीं-14वीं शताब्दी में हुए, वे भी हिंदू शब्द का उपयोग भूगोल और समुदाय दोनों के अर्थ में करते हैं। उन्होंने लिखा, हिंदू है वो जिसके बाल काले और इंदु चांद है जिसके रंग सफेद। यहाँ हिंदू का अर्थ बिल्कुल धर्म नहीं था, बल्कि रूप गुण से था। समय बीतता गया। लगभग 16वीं से 18वीं सदी के बीच हिंदू शब्द का अर्थ अभी भी मुख्यतः एक सांस्कृतिक और भूगोल पर आधारित पहचान। लोग स्वयं को जाति, क्षेत्र, भाषा और परंपरा के आधार पर पहचानते थे। राजस्थानी, मराठी, बंगाली,
द्रविड़, तमिल, कन्नड़, ओडिया, पर खुद को हिंदू कहकर परिभाषित करना उतना आम नहीं था। फिर ब्रिटिश आए। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में उनकी राजनीतिक पकड़ तेजी से बढ़ी। उन्होंने जनगणना शुरू की, वर्गीकरण बनाए, धर्मों के आधार पर समुदायों को बांटा, और तब हिंदू शब्द पहली बार प्रशासनिक और कानूनी पहचान बन गया। अंग्रेजों ने हर उस व्यक्ति को हिंदू कहा जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं था। यानी हिंदू का मतलब परिभाषा के आधार पर बाकी सब कर दिया गया। यह वही दौर था जब हिंदू शब्द एक धार्मिक पहचान की तरह जमने लगा। धीरे धीरे लोगों ने भी इसे अपनाया। उधर 19वीं सदी में 1824 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में सुधार की शुरुआत की। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन वे भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान के समर्थक थे। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद 1863-1902 ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में जब आई एम प्राउड टू कॉल माई सेल्फ अ हिंदू कहा, तब दुनिया में पहली बार हिंदू शब्द आत्मगौरव का प्रतीक बनकर उभरा। लेकिन ध्यान रहे कि विवेकानंद का हिंदू आधुनिक राजनीतिक अर्थ में नहीं था। वे इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक मार्ग के रूप में देखते थे। यह पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द की यात्रा नहीं थी। यह उस सभ्यता की यात्रा थी जिसने 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे अपना पहला कदम रखा था और आज भी अपनी पहचान को लेकर गर्व से खड़ी है। समय बदला, शासक बदले, नाम बदले, पर इस धरती की आत्मा वही रही, सनातन, अटूट और हमेशा बहती हुई। इसकी जड़ें 19वीं सदी की भावनाओं में थीं, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ के लोग एक साझा पहचान खोज रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में मातृभूमि को देवी रूप में दिखाया। वंदे मातरम आया, जिसमें भावनाओं में आग भरी। लेकिन हिंदुत्व शब्द का मजबूत, स्पष्ट अर्थ 1923 में आया, जब विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व हु इज अ हिंदू लिखी। इस किताब ने हिंदुत्व को पहली बार एक परिभाषा दी, और यह परिभाषा धार्मिक नहीं थी। सावरकर का कहना था कि हिंदुत्व का मतलब है भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानना। मतलब यह पहचान आस्था से ज्यादा संस्कृति और भूमि से थी। उनके अनुसार हिंद वह है जिसकी जड़ें इस मिट्टी में है, जिसकी परंपराएं यहाँ से उगी है, जिसकी सांस्कृतिक स्मृतियां इस देश से जुड़ी हैं। यह विचार उस समय इसलिए उभरा क्योंकि भारत बटा हुआ था। धर्म, जाति, भाषा, समाज सब लड़खड़ा रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन को एकता की जरूरत थी, इसलिए हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरह देखा गया। धीरे धीरे यह विचार राजनीतिक रंग लेने लगा। 20वीं सदी में हिंदुत्व एक भाव था, एकता का, सांस्कृतिक पहचान का। 20वीं सदी में यह एक राजनीतिक विचारधारा बन गया, जो कहती है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान का आधार उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति होनी चाहिए। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ देखो। हिंद सबसे पुराना धरती और सभ्यता का नाम, हिंदू मध्यकाल में बना, बाद में धार्मिक पहचान बना। हिंदुत्व आधुनिक काल में उभरी राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा। तीनों एक ही नदी के पानी हैं, लेकिन तीनों अलग अलग नदी की तरह बहते हैं। हिंदू सभ्यता का फैलाव इतना विशाल था कि इसे किसी एक तारीख या एक घटना में बांधा ही नहीं जा सकता। ये धीरे धीरे पनपी, कभी घने जंगलों में, कभी नदी किनारों पर, कभी ऋषियों की गुफाओं में, कभी महाकाव्यों की कथाओं में। यह सभ्यता कभी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदलती रही। इसी निरंतरता के कारण इसे सनातन कहा गया, जिसका न आरंभ है न अंत।